नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमावत संज्ञान कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना रीजनिंग सब्जेक्ट जो चल रहा था वो स्टार्टिंग करते हैं आज छोटे से मोटिवेशनल कोड के साथ। अपना मोटिवेशनल कोड है दोस्तों जो सामने लिखा गया है, अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ़ कितनी बड़ी है। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ़ कितनी बड़ी है, जबकि अपनी तकलीफ़ को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। तो दोस्तों, हमेशा कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, हौसला अपना इरादा बहुत बड़ा रखना है। और जितना आपको तकलीफ़ें आती हैं ज़िंदगी में, जितनी भी तकलीफ़ें आती हैं, फिर भी कभी भी हौसला छोटा नहीं करना है। हौसला बहुत बड़ा रखते हुए कि घबराना नहीं है, इस मंजिल को अपन पार करके रहेंगे। इस टारगेट को लेते हुए आप हमेशा किसी भी चीज़ के प्रति आपको ये नहीं सोचना है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मेरे से अचीव नहीं होगा, मैं इसको पास नहीं कर पाऊँगा। बिल्कुल अपना हौसला बड़ा रखते हुए आज का काम अपन शुरुआत करते हैं। जो अपना आगे का पार्ट चल रहा था कैलेंडर का, उस पार्ट का बेसिक से मैंने आपको कैलेंडर में एक क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है। आप लोगों ने उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स करना था। अगर वहाँ नहीं देख पाए हो तो आप इस वीडियो के नीचे भी उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स करना है, और उसका जवाब केवल मैं आपको बता देता हूँ, कमेंट्स बॉक्स से ही मिलेगा। यहाँ का इंतज़ार न करें, कमेंट्स बॉक्स पे ही मिलेगा। देखता हूँ कि आप में से कितने स्टूडेंट जो हैं सही आंसर देते हैं। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की छोटी सी क्लिप, और उसका कैलेंडर का जो अगला पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने लिखा गया है कि वार ज्ञात करना। आज क्या है, मैं आपको पंडित बनाने जा रहा हूँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई सी भी तारीख बोल दे। अपन जैसे पंडित के पास जाते हैं और जन्म कुंडली बोलते, वो बोलता है कि आपका वार, आपका जो जन्म डेट के बेस पे बता देता है कि इस वार को आपका जन्म हुआ है। दोस्तों, कुछ भी नहीं है, वही चीज़ मैं आपको एक चुटकियों में सिखाने जा रहा हूँ कि दादाजी के पास जाओ, दादाजी को बोलो कि आपका बर्थ कब हुआ है, वो अपने आप ही आप उसका वार बता दो। यानी किसी भी डेट का वार निकालना किस प्रकार निकाला जाता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही किसी डे का पूछा जाता है कि उस डेट को कौन सा डे था। यानी डायरेक्ट ही डे की ये पूछी जाती है कि जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत किस देश को आज़ाद हुआ था, इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, ये मैं आज आपको निकालना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, निकालने से पहले सारी कोडिंग आपके सामने लिखी गई है, तो एक बार आप आपका पेन और कॉपी लेकर ये चीज़ तो स्टार्ट कर दिएगा। और ये आपको याद करनी है। याद करने का मतलब रटना नहीं है कि सर ये चीज़ें याद करेंगे क्या, हमारे कोई शॉर्टकट हो तो बताओ। सारा सिस्टम से मैंने शॉर्टकट लिखा है। कैसे याद रखो कि आपके पार्टनर का मोबाइल नंबर है 144025036146। बिल्कुल जल्दी याद हो जाएगा कि आपके पार्टनर का मोबाइल नंबर ध्यान में रखिए। और दोस्तों, पार्टनर का मोबाइल नंबर तो बहुत जल्दी याद होता ही है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मेरे लाइव पार्टनर का मोबाइल नंबर है, तो उससे आपको ये कोडिंग बहुत सिंपल सी याद हो जाएगी। अब आप देखते हो कि सर कोडिंग के अलावा इस कोडिंग से और भी फ़ायदा है। दोस्तों, केवल वार ही नहीं निकाल सकते। राजस्थान पुलिस में पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ कि जिस मंथ की, अब आपको ये कोडिंग कैसे लग रही है मैं बता देता हूँ। जनवरी का 1, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 12 मंथ की कोडिंग मैंने सीरियल वाइज नहीं लिख के आपको एक मोबाइल नंबर के रूप में लिखी गई है। अब जनरल ईयर की जो कोडिंग लिखी गई है उसमें और लीप ईयर की कोडिंग में केवल आपके जनवरी एंड फरवरी का कोड चेंज है। जनरल ईयर एंड लीप ईयर की कोडिंग में केवल आपके क्या डिफरेंट है
जनवरी और फरवरी का कोडिंग चेंज है, बाकी पूरा का पूरा कोडिंग सेम है। मार्च टू लेके दिसंबर तक, मार्च से लेके दिसंबर तक पूरी कोडिंग सेम है, कहीं आपको कन्फ्यूजन ही नहीं है। केवल जनवरी एंड फरवरी की जगह आपको 0 एंड 3 रखना है। कौन सी कंडीशन में? जब आपके नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर की बात होती है। अब बात करते हैं दोस्तों सेंचुरी ईयर की, कि शताब्दी वर्ष क्या होता है। शताब्दी वर्ष की डेफिनेशन मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में अच्छी तरह समझाई है, तो आप वहाँ जाके और दोबारा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आप ऐसे ध्यान रखो कि मैंने मेरे मोबाइल के पासवर्ड 4206 बना रखे हैं। क्या ध्यान में रखोगे कि मोबाइल के पासवर्ड 4206 है, छोटा सा 4 डिजिट का नंबर है। तो क्या होता है दोस्तों, सेंचुरी कोड में, शताब्दी कोड में, जैसे 1700 के 4, 1800 के 2, 1900 के 0, 2000 के 6, 2100 के 4, 2200 के 2, 2300 के 0, 2400 के 6, वापस 2500 के 4, 2600 के 2, 2700 के 0, 2800 के 6, यानी 100 से स्टार्ट करके सेंचुरी शताब्दी यानी 100 से स्टार्ट होता है। लेकिन मैक्सिमम जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो केवल 1900 और 2000 के बीच का ही पूछा जाता है। इस सेंचुरी को ही आपको याद रखना है, बाकी इनसे बहुत कम चांसेस होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं। 2 सेंचुरी से ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वीक के जो कोड हैं वो किस प्रकार है दोस्तों। सैटरडे, शनिवार को 0 मानते हुए संडे का 1, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5 और शुक्रवार का 6। ये कोडिंग आपको याद रखना है। केवल इतना ध्यान रखना है, शनिवार जो शनि महाराज के जो वार है, शनि भगवान का जो वार है, उनको क्या मानना है? 0। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में शनि हीरो है, तो आपको शनिवार को क्या मानना है? 0, और रविवार को 1, बाकी को सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार को 4, गुरुवार को 5 और शुक्रवार को 6 मानते हुए। कोडिंग बहुत सिंपल है, एक बार आप आपकी कॉपी में लिखिएगा, पढ़िएगा, बहुत सिंपल लगेगा। अब बात करते हैं कि वार ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लेंगे। दोस्तों देखो, फॉर्मूला रटना नहीं है, घबराना नहीं है कि सर इतना बड़ा तो फॉर्मूला लिखा दिया आपने, बिल्कुल नहीं है। एक डेट लिखते हैं, जैसे डेट अपन लिख देते हैं 26 जनवरी 2020। एक डेट मैंने लिखी है 26 जनवरी 2020 को। इस दिन वीक का कौन सा डे था? तो दोस्तों इस दिन डे का पता करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले वार ज्ञात करने के फॉर्मूले में जाते हैं। वार ज्ञात करने के फॉर्मूले के लिए देखो, जिस तारीख का वार ज्ञात करना है वो तारीख क्या है, ठीक है। मंथली कोड में आपको देखना है कि जनरल ईयर है या लीप ईयर है। क्या ध्यान रखना है कि जो वर्ष दिया गया है, जो वर्ष क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में लिखा गया है, वो सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। मैंने आपको अच्छी तरह देखना बताया है, तो आप आराम से देख के बता सकते हो। उसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक कि उस ईयर के लास्ट 2 डिजिट कितने हैं, इसको भी आपको देखना है। लास्ट के 2 डिजिट ये रहे। उससे पहले महीने का कोड, अगर जनरल ईयर है तो जनवरी का कोड 1, अगर लीप ईयर है, लीप वर्ष है, तो जनवरी का कोड मिलेगा आपको 0। उसके बाद सेंचुरी कोड क्या लिखेंगे? 2000 को 2000 + 20, कौन सी सेंचुरी आ गई? 2000। तो 2000 का कोड आपको देखना है। 2000 का कोड कितना है? 6। उसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक कितने हैं? 20, और अंतिम 2 अंकों का पूर्णांक या अपन बोल सकते हैं लीप वर्ष। तो इन 20 वर्षों के अंदर कितने लीप वर्ष है? तो लीप वर्ष निकालने के लिए अपन 4 का भाग देते हैं। पहले वाले वीडियो में आपने सीख लिया।
तो देखो मैं आपको 26 जनवरी 2020 को वार बताता हूं कि कौन सा वार था। तो दोस्तों सबसे पहले तारीख कितनी हो गई, तारीख लिखोगे 26 प्लस महीने का कोड, जनवरी का कोड, लीप वर्ष का कितना है 0, उसके बाद में शताब्दी कोड 2000 का 6 हो जाएगा। वर्ष के अंतिम 2 अंक कितने हैं 20, अंतिम 2 अंकों का पूर्णांक या अपन बोल सकते हैं लीप वर्षों की संख्या। तो दोस्तों कैसे निकालते हैं, वर्ष के अंतिम 2 अंकों में, वर्ष के अंतिम 2 अंकों में जब 4 का भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है 5, 4 पंजे 20, भागफल कितना आता है, वर्ष के अंतिम 2 अंकों में जब 4 का भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है 5। शेषफल कुछ भी बचे कोई मतलब नहीं है, केवल भागफल से मतलब रहेगा। तो ये भागफल आ गया 5, इनको जोड़ के 7 का भाग दे दो, 26, 6 32, 20 52 और 5 57। 57 को जोड़कर किसका भाग देते हैं 7 का। एक बार वापस ऐड कर लेते हैं, 26, 6 32, 20 52 और 5 57। 57 को जोड़ के 7 का भाग देते हैं तो पूरे कैलेंडर में ध्यान रखना है 7 का भाग देते हैं वहाँ तो शेषफल काम में लेते हैं, 4 का भाग देते हैं वहाँ कैलेंडर के अंदर भागफल काम में लेते हैं। तो 7 का भाग दिया, 7 का भाग दिया तो शेषफल कितना बचेगा 7 8 56 और शेषफल बचेगा 1 देख लो किसका कोड है रविवार का। तो 26 जनवरी 2020 को कौन सा वार होगा रविवार। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन और, नहीं आता है तो आप स्टॉप करके वीडियो को एक बार वापस रिपीट कर लें। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, भारत को सप्ताह के किस दिन आज़ादी मिली। इसका मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत सप्ताह के किस दिन आज़ाद हुआ था। तो अपन लोगों को डेट तो पता है, डेट क्या थी 15 अगस्त 1947। इस डेट को भारत आज़ाद हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। इस दिन सप्ताह का कौन सा वार थे वो ज्ञात करते हैं। देखो सबसे पहले फॉर्मूला तारीख प्लस अगस्त का कोड साधारण वर्ष का, और आपको पता है कि मार्च से दिसंबर तक के कोड सेम होते तो आराम से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कोड कितना आ गया 3। उसके बाद में शताब्दी कोड कौन सी 1900, 1900 का शताब्दी कोड कितना है 0 प्लस 0। वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक कितने हैं 47, ठीक है। प्लस अंतिम 2 अंकों का पूर्णांक निकालने के लिए क्या करते थे 47 प्लस 7 सॉरी 4, क्या 4 भाग देने पे भागफल कितना आता है 11। यहाँ क्या काम में लेते हैं भागफल, भागफल कितना आया 11। जब आपका भागफल आपको 47 मिलता है, जब भागफल आपको 47 मिलता है तो सॉरी भागफल जब 47 में 4 से डिवाइडेड करते हो तो भागफल 11 मिलता है। तो 11 क्या होगी लीप वर्षों की संख्या। तो आप यहाँ लिखोगे 11 और उसके बाद लिखोगे अपॉन 7। आया समझ में। इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे ऊपर वाले नंबरों को ऐड करोगे, देखो 47 प्लस 3 50,
50 और 15 65, 65 और 11 76, 76। जब 76 अपॉन 7, जब 76 को 76 में 7 का भाग देते हो तो मैंने बताया कि पूरे कैलेंडर में जब 7 का भाग देते हैं तो क्या काम में लेते हैं, रिमाइंडर। केवल शेषफल से मतलब है, भागफल का कोई इश्यू नहीं है। तो जब आप 76 में 7 का भाग देते हो तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 6। जब आपको 76 में 7 का भाग लगाया जाता है तो भागफल कितना बचता है, 6। भागफल कितना बचता है, 6। जब भागफल 6 बचेगा तो देखो 6 कौन से वार का कोड हुआ, 6 जो कोड हुआ है वो हुआ है शुक्रवार का। पता लग गया। तो अब डायरेक्ट ही क्वेश्चन याद रखोगे कि भारत जिस डे को, वीक के यानी जिस डे को आज़ाद हुआ था वो डे कौन सा था, शुक्रवार। फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन कितनी खुशी की बात है कि अपना भारत देश आज़ाद हुआ था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपको कुछ सवाल देता हूँ, उन सवालों के आंसर आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताओगे कि इनका आंसर क्या होगा। कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, 12 जनवरी सन 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 1915 जिस दिन संविधान लागू हुआ था को कौन सा वार था। तीसरा क्वेश्चन है जो आपको तारीख भी बतानी है, भोपाल गैस कांड सप्ताह के किस दिन हुआ। दोस्तों मैं हल्का सा बता देता हूं लेकिन तारीख नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जीके का सवाल है तो आपको याद रखना है। इसकी छोटी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। 1984 के अंदर 1984 को अंदर भोपाल जो कि आपके मध्य प्रदेश एमपी में पड़ता है, छोटी सी जानकारी देता हूँ। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश एमपी में पड़ता है, यहाँ की एक फैक्ट्री के अंदर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसमें लगभग 30,000, लगभग बता रहा हूँ, लगभग 30,000 मजदूरों की मृत्यु हुई थी। तो पूछा जाता है कि भोपाल गैस कांड जो हुआ था उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। साइंस का भी सवाल है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी के अंदर कि भोपाल गैस कांड में जो गैस का रिसाव हुआ था वो कौन सी गैस थी दोस्तों। तो उस गैस का नाम है, गैस का नाम बता देता हूं मैं आपको, वो कौन सी गैस है, मिथाइल आइसो साइनाइड, मिथाइल आइसो साइनाइड। इस गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस कांड में और ये हुआ था दोस्तों 1984। तारीख आपको पता करनी है। भोपाल गैस कांड सप्ताह के किस दिन हुआ था। पहला क्वेश्चन 12 जनवरी 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था। दोस्तों कमेंट्स में आंसर लिखते हो तो आपका तरीका ये रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 लगा के इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 लगा के इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 लगा के इनका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 3 की आपको डेट भी बतानी है कि डेट क्या थी। ठीक है दोस्तों, नाइट में हुआ था। अब तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको तरीका सामने लिखा गया है, आपके फॉर्मूला लिखा गया है प्लस कोड लिखे गए हैं, इससे बताना है।
अब दोस्तों एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था उस पर ध्यान दो। ये कंप्लीट करने के बाद जो भी शेषफल रहता है वो वार के कोड होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दो, इन महीनों के कोड का और कहाँ यूज होगा, यूज बता देता हूं। साधारण वर्ष में आपको पूछ ले जैसे क्वेश्चन कि साधारण वर्ष में सितंबर माह के समान किस माह के वार होते हैं, किस माह के वार होते हैं। साधारण वर्ष में सितंबर माह, तो देखो सितंबर का कोड कितना है 6। सितंबर का कोड दोस्तों आपको याद रहेगा कितना है 6। तो 6 और कौन से महीने का वार है, दिसंबर का। तो सितंबर के समान जो महीना आएगा वो जिस ऑप्शन में आपके पास दिसंबर लिखा होगा वो आंसर होगा। दिसंबर के कोड यानी 1 दिसंबर को सोमवार है तो 1 सितंबर को भी सोमवार होगा, 8 सितंबर को मंगलवार है तो 8 दिसंबर को भी मंगलवार होगा। तो ये कोड आपकी डबल जगह हेल्प करेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कैलेंडर के पार्ट के लिए। देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसको रब कर देते सबको। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपको, अगला टाइप छोटा सा हो रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है आज के 2 दिन पूर्व, आज के 2 दिन पूर्व सोमवार था तो आज के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। आज के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो दोस्तों सिंपल सा तरीका है, कभी घबराओगे नहीं, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पहला तो ये हो गया आज से 2 दिन पहले 1 और 2 और 2 दिन बाद 1 और 2। 2 दिन पहले सोमवार था तो ये सोम मंगल, आज कौन सा वार हो गया बुध, ये गुरु और शुक्र। तो 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, शुक्रवार। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करो एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब के साथ आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।